बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बेटा स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह से जानते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स एज वी नो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का पता है कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, -b प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब है कि ये एक प्लस के साथ रूट है और एक माइनस के साथ रूट है। तो अगर हम इनको एक को अल्फ़ा कह दें और एक को बीटा कह दें, प्लस वाले को अल्फ़ा बोल दिया हमने और नेगेटिव जो था -b माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट, उसको हमने बीटा रख लिया। तो आज हमने बेटा इन रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले मैं आपको उसकी थ्योरी समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट इन कोफिशिएंट्स को पुट करके। तो वो कैसे किया जाता है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वो सम जो है वो -b/a के इक्वल कैसे होता है। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा आ गए बेटा, तो ये हमने सम ऑफ द रूट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो हमने अल्फ़ा जो रखा था अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। दोनों रूट्स हैं ना, ये अल्फ़ा और बीटा, ये दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? -b प्लस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस -b माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ये बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये दोनों को हम जब प्लस करेंगे, तो जब भी प्लस होते हैं बेटा तो उस वक्त हम कैंसल आउट नहीं करते, हम उसका एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो सकते हैं, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। 2a सेम है डिनोमिनेटर, तो ये जाहिर है फिर यही एलसीएम आ जाएगा 2a। तो जब 2a को 2a पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। जो आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -b प्लस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ज़ाहिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2a से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आंसर आएगा। तो इसको जब हम बेटा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे -b है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बाकी सारे का सारा, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। अगर बाहर माइनस हो यहाँ पे तो फिर अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो -b माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और ये ओवर में ये एलसीएम आ गया 2a। तो ये देखें बेटा, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट और b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जैसे +5 -5 से या +3 -3 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसी तरह से ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेम वैल्यू वाली अपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। सिर्फ ये -b और -b दोनों सेम हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, साइन माइनस का लगता है, तो इनके कोफिशिएंट्स प्लस होंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -2b ओवर 2a वैसे ही आ गया। तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो अगर हम रूट्स का सम लें, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का सम लें, तो वो -b/a होता है। वो कैसे? कि ये देखें s जो है s इज इक्वल टू, अब b क्या था? b जो था, ये ऊपर देखें आप कि b जो था वो x का कोफिशिएंट था। ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये b x का कोफिशिएंट है और नीचे डिनोमिनेटर में जो a है वो x² का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने समझाने के लिए ये आपको लिख दिया कि ये इसके इक्वल है। वैसे हम डायरेक्ट सम जो फाइंड आउट किया करेंगे वो -b/a, क्योंकि a b c को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी a b c यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम इनसे वेल फेमिलियर हैं कि ये -b/a क्या होता है। तो अब ये सम के लिए हम जब भी हम रूट्स का सम हमें कहा जाए कि बताएं, तो हम डायरेक्ट जो है ये वैल्यूज़ पुट करेंगे।
बी और ए की, ज़ाहिर है कि वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी और ए की वैल्यूज़ दी गई होंगी, उनको पुट करेंगे तो हम सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। अब उसके लिए हमें रूट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम रूट्स को फाइंड आउट करें और फिर प्लस करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम ये ऐसे इसका सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। मैथ जो है वो आसानियाँ पैदा करता है, तो इसलिए ये s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो इन्हीं दो रूट्स को, ये एक पॉजिटिव वाला प्लस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट वाला और एक माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट वाला, ये माइनस बी ओवर 2 है तो दोनों में सेम है, सिर्फ ये साइन का डिफरेंस है। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लिया जाता। मल्टीप्लाई में अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल कर देते हैं, अगर नहीं हो रहा तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें बेटा a प्लस बी है, यहाँ पर भी a और a सेम है, b और b सेम है, एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है दोनों के दरमियान में, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह ये फार्मूले का पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो a स्क्र माइनस बी स्क्र होता है। तो a जो है वो माइनस बी है, इसका स्क्र, माइनस b जो है वो बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट, ये b हमारा ये वाला है, तो इसका स्क्र, इसका स्क्र रूट और इसका स्क्र आ जाएगा, ये a स्क्र माइनस b का स्क्र बन गया। ओवर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4, तो ये 4 a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्र, तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्र आ जाएगा। माइनस, जब भी माइनस का स्क्र होता है या कोई भी माइनस की पावर जब इवन होती है तो माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर b का स्क्र माइनस ये स्क्र रूट बेटा स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्र माइनस 4ac। इस ब्रैकेट में जब बी स्क्र माइनस 4ac होगा तो बाहर बेटा माइनस है, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्र और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 4ac रह जाएगा। माइनस बाहर हो तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिव बी स्क्र है, ये नेगेटिव बी स्क्र है, दोनों सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, 4ac ओवर 4a का स्क्र। अब यहाँ पर भी 4 4 से कैंसिल, और यहाँ ऊपर एक a है नीचे a का स्क्र है, तो ये एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक a रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है, c ओवर a के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है। जैसे ये ऊपर देखें कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो है वो x का होता है और c कांस्टेंट टर्म होती है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में c ओवर a आया है, तो c कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट जो भी होगा हमारा तो वो किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये c कांस्टेंट टर्म है, तो ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम रूट्स का प्रोडक्ट जो है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट जो है, तो इस तरह से c और a की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम उसके प्रोडक्ट का रूट्स बता सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि सम ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो वो जो है वो हम अब फाइंड आउट करेंगे। इसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों जो है वो सम माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विदाउट सॉल्विंग आपने सम एंड प्रोडक्ट बताना है। जी बेटा, अब सम और प्रोडक्ट की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब बेटा मैं आपको करवा चुका हूं कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं विदाउट सॉल्विंग। हमने डायरेक्ट कोफिशिएंट्स पुट करने हैं और उससे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो बेटा ए जो है वो 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 1 है। जब कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता तो आंसर वो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। जब एक्सपोनेंट भी नहीं लिखा जाता तो उसका एक्सपोनेंट भी 1 होता है। तो अब b किसके इक्वल आ गया, -5 के, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -5 है, तो b किसके इक्वल आया, -5 के, और कांस्टेंट जो है वो 3 के इक्वल, c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें
ए बी और सी का पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक इस गिवन क्वेशन जो हमें दी गई है उसके रूट्स हैं अगर, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा प्रैक्टिस मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज उनमें अल्फ़ा बीटा बहुत यूज़ होंगे, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताया कि इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए। तो बी बेटा देखें कि ये यहाँ पर हमारा बी कितना है, -5 है, तो -1 तो ये फार्मूले वाला माइनस ये आ गया, फिर इसकी वैल्यू -5 है, ओवर ए क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ओवर में 1 हम लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो सीधा हमने सिर्फ 2 लाइनों में सम ऑफ रूट्स हमने बता दिया कि इसके रूट्स का सम क्या होगा 5 होगा। तो इसी तरह से बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो अल्फ़ा बीटा, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि अल्फ़ा भी रूट है और बीटा भी, दो जो रूट्स हैं उनको हमने नेम दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, तो सी ओवर ए हो जाएगा। तो सी बेटा देखें कि ये सी 3 है और ए क्या है 1, तो 3 ओवर 1, ओवर में हम 1 नहीं लिखते, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस तरह से हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हम बता सकते हैं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये बेटा सेकंड जो है इसका क्वेश्चन वो ये है कि 3x² + 7x - 11, इसका भी हमने सम एंड प्रोडक्ट बताना है। तो यहाँ पर बेटा ए जो आ जाएगा वो x² का कोफिशिएंट है 3, बी जो है वो x का कोफिशिएंट है 7 और सी जो है वो -11 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब भी बेटा अगर साथ में नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव साइन हम लिखते हैं साथ में। तो यहाँ पर भी लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इसके। तो अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b ओवर a। अब b कितना है 7 है, तो -b की जगह पे 7 पुट कर दिया, ओवर a की जगह पे 3, तो -7 ओवर 3 जो है वो इसके सम आ गया। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो ऐसे ही रहेंगे, -7 ओवर 3 ही हमारा आंसर होगा। तो प्रोडक्ट बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो वो भी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो यहाँ पर बेटा देखें c जो है वो -11 है, यहाँ पर ये फार्मूले वाला माइनस नहीं है क्योंकि इसमें c ओवर a नहीं है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है उसमें c माइनस साइन नहीं है, c ओवर a है जस्ट। तो लेकिन ये c के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम इसको -11 c आ गया, ओवर a जो है वो 3 आ गया, तो -11 ओवर 3 हमारा आंसर है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है ये जी बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो px² + qx + r इज इक्वल टू 0, जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए, ये p q और r दे दिया गया। तो a जो है वो x² का कोफिशिएंट होता है, p यहाँ पे कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है, p यहाँ पे a इज इक्वल टू p हो जाएगा, और b जो है वो q आ जाएगा, साथ में पॉजिटिव साइन है तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन नहीं लिखते, नेगेटिव हो तो वो लिखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो यहाँ पे r है, तो a p b q और c r ये हमें वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब सम ऑफ रूट्स की इसके इक्वल होगा, वही आप लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वही अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो माइनस यही वाला आ गया बेटा, b की वैल्यू पुट कर दी q और a की वैल्यू क्या है p, -q ओवर p। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा वही उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू बेटा आर है और ए की वैल्यू पी है, तो जस्ट आर ओवर पी आ जाएगा। इस तरह से आपको अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताते हैं, तो ये बड़ा ही ईजी है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि a + b x² - ax + b। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट दोनों a + b, ये पूरे का पूरा x² का कोफिशिएंट है, तो a इज इक्वल टू a + b, b इज इक्वल टू -a, साइन लगेगा साथ में -a, और c इज इक्वल टू b हो जाएगा। ये a b c वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जो हम लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, ये वही वाले हैं। तो यहाँ पर लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। यही फार्मूला सम का हमने पुट कर दिया, माइनस वही फार्मूले वाला आ गया, लेकिन b के साथ भी -a है, तो हम उसको लिखेंगे -a ओवर a जो है वो a + b है।
तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ए ओवर ए प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जब हमने बेटा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इसका अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? सी ओवर ए के। तो अब सी जो है वो बी है और ए कितना है? ए प्लस बी है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी, बी ओवर ए प्लस बी, ये इसके प्रोडक्ट का, ये रूट्स का प्रोडक्ट होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से बड़े इजी हैं बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि किस तरह से आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया गया है कि एल प्लस एम एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल। तो यहाँ पर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बेटा एल प्लस एम है, तो ए एल प्लस एम हो जाएगा। बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट एम प्लस एन हो जाएगा, और सी जो है वो कांस्टेंट एन माइनस एल, ये दोनों जो हैं वो मिला के कांस्टेंट बनता है एन माइनस एल। तो वही उसी तरह से लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस ये फार्मूले वाला आ गया, बी बेटा हमारे पास एम प्लस एन है और ए जो है एल प्लस एम है, तो ये माइनस बाहर रहेगा, एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम। ये आपका आंसर है। इस तरह से हम इसका सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के बता सकते हैं। जी बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा बीटा क्या होगा? सी ओवर ए होगा। तो सी हमारा एन माइनस एल था, आप पीछे देख सकते हैं, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। आपके सी की वैल्यू एन माइनस एल है और ए की वैल्यू एल प्लस एम है, तो ये एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इस पार्ट का दिया गया है कि 7x स्क्वायर, लास्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा ए जो है वो 7 हो जाएगा, बी माइनस 5m हो जाएगा और सी जो है वो 9n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वही सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ये फार्मूले वाला आ गया, और b जो है माइनस 5m है, तो माइनस इंटू माइनस 5m ओवर a क्या है? 7। ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5m ओवर 7 हमारा आंसर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो c ओवर a है, c हमारा 9n है और a क्या है? 7 है, तो 9n ओवर 7। तो इस तरह से बेटा ये आपको पहले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाई गई है कि किस तरह से सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा 2nd क्वेश्चन जो है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन जो दी गई है 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। उन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का सम जो है इसके रूट्स के प्रोडक्ट से डबल है। ट्वाइस का मतलब 2 गुना या डबल कह लो कि वो होता है। तो अब हम पहले तो इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे ना कि सम और प्रोडक्ट इसके रूट्स के हैं क्या। तो इक्वेशन लिख ली हमने 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k। तो a क्या होता है बेटा आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 2k और b क्या है -3 और c क्या है 4k। टोटल ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, ये 4k के इक्वल होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा है। तो बेटा यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब आपको पता है b जो है वो -3 है, तो माइनस ये फार्मूले वाला आ गया, b जो है वो -3 है और a क्या है 2k, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका बेटा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 3 ओवर 2k। तो ये आपका 3 ओवर 2k जो है ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, यानी इनके सम आ गया। तो अभी हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना है। जी बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। जो बेटा यहाँ पर देखें कि सी हमारा कितना था कि सी हमारे पास 4k था और a जो था वो 2k था। तो c ओवर ये c 4k ओवर 2k हम पुट करेंगे वैल्यू कि 4k ओवर 2k। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, 4k c की वैल्यू है और
2k जो है वो a की वैल्यू है, 2 2s 4, 2 जो है वो 4 को कैंसिल करेगा तो 2 2s 4, k से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आया 2। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 2 है, अल्फा बीटा 2k को ला गया। अब कंडीशन है, अब जो हमें कंडीशन दी गई थी बेटा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि इसका सम जो है वो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। जैसे हम कहें कि 10 जो है वो 5 का ट्वाइस है, यानी कि 10 जो है वो 5 का ट्वाइस है, यानी कि 5 का 2 गुना है 10। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको बराबर करने के लिए ये जो चीज़ है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर ये इक्वल होता है कि जो कम है चीज़ उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये इक्वल हो जाता है। तो सम जो है वो ट्वाइस है, तो सम बड़ा है और प्रोडक्ट छोटा है, तो प्रोडक्ट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम के इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है 3/2k है, अभी हमने पिछले पेज पे ये फाइंड आउट की क्लास पे, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2k। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की तो वो है 3/2k इज इक्वल टू 2, ये वाला आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू अभी ये दो देखें ऊपर हमने फाइंड आउट की हुई है 2, तो 2 इंटू 2 तो ये 2 के इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2s 4 हो जाएगा और 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2k तो ये 8k हो जाएगा। 8 जो है वो k से मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। ये आपका आंसर है कि k की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी, इस कंडीशन को लगा के k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बेटा दिया गया सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन चेंज कर दी उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स, वहाँ पे ट्वाइस था तो यहाँ पे जो है सम जो है वो 3/2 टाइम्स है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहले तो बेटा वही सम एंड प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0, ए कितना आ गया 1 और बी कितना आ गया 3k माइनस 7 और सी कितना आ गया 5k। ये कांस्टेंट होता है, ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, बहुत ज़्यादा अभी हम फर्स्ट यूनिट में भी और सेकंड यूनिट में भी ए बी और सी को यूज़ किया, आपको बड़ा इजीली ये फाइंड आउट करना आता होगा ए बी एंड सी। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फा और बीटा इसके इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी माइनस बी ओवर ए होगा। और अल्फा प्लस बीटा किसके को आ जाएगा बी माइनस बेटा यही आ गया, बी की वैल्यू 3k माइनस 7 पुट कर दी और ओवर ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम ओवर में 1 नहीं लिखते, लेकिन माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा जब इस सारी वैल्यू के साथ दोनों टर्म्स के साथ, तो -3k और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +7 हो जाएगा, -3k + 7। ये बेटा अल्फा प्लस बीटा आया है हमारे पास। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या होता है, उसका फार्मूला हमें पता है कि C/A होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू बेटा देखें 5k है, तो 5k ओवर ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दिया, तो ये ओवर में 1 हम नहीं लिखते, तो अल्फा बीटा हमारे पास 5k आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें जो कंडीशन दी गई है ऊपर ये चेक करें, उन्होंने कहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का सम जो है वो प्रोडक्ट के रूट्स से 3/2 टाइम्स है, यानी कि हम इसके प्रोडक्ट को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो सम आता है, वो सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को जब हम इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट जो है वो सम के इक्वल है, तो वो यहाँ पर फिर हम 3/2 से मल्टीप्लाई, जैसे वहाँ पे ट्वाइस था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ 3/2 टाइम्स है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा बेटा आपको पता है, ये हमने -3k + 7, तो ये उसकी वैल्यू पुट कर दी 3/2 वैसे ही, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये अभी अब हमने फाइंड आउट की 5k, तो 5k से अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों टर्म्स के साथ होगा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू -3k + 7 इज इक्वल टू 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 15k हो जाएगा।
अब बेटा 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 के, प्लस 2 7 से भी होगा तो 2 7 14 इज इक्वल टू 15 के। अब अगर हम 15 के को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस -6 के को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 15 के प्लस 6 के इज इक्वल टू इस साइड पे 14 ही रह जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 6 दोनों के की वैल्यू कोफिशिएंट्स हैं तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 21 के इज इक्वल टू 14 आ जाएगा हमारे पास। तो अब ये 21 जो है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो के की वैल्यू 14/21 आ जाएगी। तो फिर वो जो है वो दोनों 7 पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी बेटा 21 के जो है वो 14 के इक्वल है तो 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो k इज इक्वल टू 14/21, दोनों 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, 7 2 14 और 7 3 21। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। यही k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी फाइंड के इफ़, जहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी, फाइंड आउट के ही करना है। अब कंडीशन देखें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2, यानी कि ये इक्वेशन जो दी गई है इसके रूट्स का स्क्वायर का सम लेना है। रूट्स का स्क्वायर, अगर हमने एक अल्फ़ा लेते हैं रूट तो दूसरा अल्फ़ा स्क्वायर होगा, अगर हम बीटा लेते हैं तो दूसरा बीटा स्क्वायर होगा, और इन स्क्वायर्स को जब हम सम करेंगे तो वो 2 के इक्वल होगा। तो पहले तो बेटा सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें। तो 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है, अब बेटा a जो है वो 4k होगा, जाहिर है x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो 3k होगा और c जो है वो -8 होगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स अगर हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a, ये हमें पता है। तो अब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये वाला, b जो है वो 3k है और a जो है वो 4k है, k से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, -3/4 आ जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा, वो c/a के इक्वल होगा। तो c/a बेटा ये आपको c की वैल्यू पता है कि ये c की वैल्यू हमारे पास है -8 और a की वैल्यू है 4k। तो ये हो जाएगा -8/4k, तो 4 2s 8, तो -2/k। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -2/k। अभी तक हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया है, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट किया है। सेम मेथड है ये फाइंड आउट करने का, अभी तक जो इतने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन बेटा क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम जो है वो है इज 2, यानी कि वो 2 के इक्वल है। तो इसके रूट्स हमने रखे थे अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनके स्क्वायर्स क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो उसका सम क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही उन्होंने कहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो स्क्वायर्स का सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। तो इसी तरह से फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्स का सम जो है इसके रूट्स के स्क्वायर, इसके रूट्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, अल्फ़ा और बीटा। तो इनका स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो उनका सम क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस इस कंडीशन को आपने बेटा समझना होता है। तो अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर होल का स्क्वायर हो बेटा इस तरह से, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको पता है कि फार्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये 2ab यानी 2 अल्फा बीटा अगर हमारे पास प्लस में आ जाए, प्लस 2 अल्फा बीटा, तो फिर हम उसको अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर लिखेंगे तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हम फार्मूला जो है वो
स्केयर जो है वो कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड करेंगे ताकि स्केयर ये वाला सारा पूरे का पूरा स्केयर कंप्लीट हो जाए। -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जितनी चीज़ प्लस की जाती है क्वेश्चन में उतनी ही माइनस कर दी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये स्केयर बेटा ये पूरे का पूरा ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ये स्केयर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा -3/4 थी और -2, या ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा देखें -3/4 है और अल्फ़ा बीटा जो है वो -2/k है। यही वैल्यूज़ हमने जो पहले फाइंड आउट की हैं ये अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -3/4, इसका स्केयर हो जाएगा -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पे -2/k जो ऊपर हमने वैल्यू फाइंड आउट की है इज इक्वल टू 2। माइनस का स्केयर है तो बेटा माइनस खत्म हो जाएगा। 3 का स्केयर 9/4 का स्केयर 16, माइनस माइनस बेटा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 2s 4/k इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों बेटा प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। 16 को k से मल्टीप्लाई किया तो 16k आ गया। अब इस 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 16 कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर क्या आता है k। इस k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k प्लस 16 को k पे डिवाइड किया तो k से कैंसिल हो जाता है, 16 बचता है। इस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये 9k प्लस 64 ऐसे ही ये 16k अब दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16k। तो ये 9k है, यहाँ पर ये 64 ऐसे ही रहेगा, ये 32k हो जाएगा। 16 2 32k प्लस 9k है, ये छोटा कोफिशेंट है, ये बड़ा कोफिशेंट हो जाएगा 32k। तो छोटे कोफिशेंट को बड़े कोफिशेंट के पास ले जाएं तो नेगेटिव साइन से बचा जा सकता है। तो 32k माइनस 9k तो ये हो जाएगा बेटा 23k इज इक्वल टू 64। तो अब यहाँ पर हमें k चाहिए, ये 23 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस साइड पे जाके 64 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 64/23। तो यही बेटा आपका आंसर है। 64/23 हमने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी जी बेटा। सेकंड क्वेश्चन में वही सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन चेंज की है या उसका फिर दोनों का ये जो रिजल्ट था वहाँ पे सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट्स वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है। जस्ट इतना ही फ़र्क है, इक्वेशन चेंज है और ये यहाँ पे 2 की जगह पे 6 आ गया। मेथड सेम है बेटा, वही x² - 2kx प्लस 2k प्लस 1। तो a जो है वो 1 आ जाएगा, b जो है -2k आ जाएगा और c 2k प्लस 1 आ जाएगा। ये बहुत दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो ये आपको ABC का अच्छी तरह से पता है कि कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन का, सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट्स बेटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस ये वाला आ गया, b के साथ भी -2k है तो उसको हम लिखेंगे -2k/a क्या है 1 है। ओवर में 1 तो हम नहीं लिखते लेकिन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये 2k आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 2k आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा बेटा, c/a। तो c हमारा 2k प्लस 1 है, ओवर में 1 है तो ओवर में 1 हम नहीं लिखते तो इसलिए अल्फा बीटा हमारा 2k प्लस 1 आ जाएगा। तो अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कंडीशन क्या है, वही कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में हमने की बेटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों के स्केयर्स का सम जो है वो 6 के इक्वल है। वहाँ पे 2 के इक्वल था, यहाँ पे दोनों के स्केयर्स का सम जो है वो 6 के इक्वल है। तो इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए बेटा यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो हमें अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर बनाना होगा। तो होल के स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, स्केयर कंप्लीट करेंगे। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 अल्फा बीटा चाहिए ताकि a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में ये आ सके। तो प्लस 2 अल्फा बीटा किया तो जितनी चीज़ हम प्लस करते हैं किसी इक्वेशन में उतनी ही उस साइड पे माइनस कर दें उसी साइड पे, तो वो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
टू अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अगर हम ये वापस करना चाहें तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो अब ये वाला स्क्वायर हो गया कंप्लीट बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देख लें 2k है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 है। ये वैल्यूज़ अब हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 2k पुट कर दिया, ये वाला 2k, और 2 ये वाला आ गया। अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये 2k प्लस 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा 2k है, तो 2k का स्क्वायर क्या होगा 4k स्क्वायर, माइनस ये 2 अंदर माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4k, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, और ये 6 भी इसी साइड पे आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि सारी टर्म्स को हम एक साइड पे रखते हैं और इक्वल टू 0 किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 4 4 और 8 सारे 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 हम कॉमन लेंगे इज इक्वल इंटू के स्क्वायर, माइनस ये 4 कॉमन जा चुका है, के बच गया, माइनस 4 2s 8, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा। ये 4 बेटा अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0/4, तो ये 0 ही होता है बेटा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर बेटा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -2 चाहिए। फैक्टराइजेशन आपको रिपीट करवा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवाते हुए कहा था कि ये फैक्टराइजेशन बहुत जगह पे अप्लाई होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो मल्टीप्लाई करें तो 2 हो और माइनस करें तो फिर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 2 1s 2 होता है बेटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा 2 ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 2 में से 1 माइनस किया तो फिर प्लस माइनस होगा, माइनस उस वक्त ही आता है जब प्लस माइनस हो। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ और उसका अपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ। तो ये देखें -2 + 1 आंसर तो -2 आएगा मल्टीप्लाई करने से, और -2 + 1 जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो हमारा के का कोफिशिएंट है। तो इसलिए हम के स्क्वायर -2k + k -2 इज इक्वल टू 0। तो इस पहले में से k कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा k, यहाँ पे के स्क्वायर में से k कॉमन चला गया तो k -2 प्लस इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो ये k -2 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये सेम आया, तो इसका मतलब है कि हमने जो इसके पार्ट्स बनाए हैं वो ठीक बनाए हैं। तो k -2 इंटू k + 1 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर्स आ गए। तो अब ये k की दो वैल्यूज़ आएंगी, k -2 0 हो सकता है या k + 1 0 हो सकता है। तो -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू एक तो 2 आ गई, एक k + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो k क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो दूसरी वैल्यू -1 आ गई। तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी -1 और 2। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जी बेटा। फाइंड p, वहाँ पे k फाइंड आउट करना था, यहाँ पे p फाइंड आउट करना है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक जो है रूट 5 है तो वो उससे एक का डिफरेंस होगा। डिफर का मतलब क्या होता है डिफरेंस एक का होगा, एक से दूसरे रूट का डिफरेंस कितना होगा 1 का। तो ये डिफर बाय यूनिटी। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली बेटा x² - x + p² इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से a हमारा 1 आ जाएगा, b -1 आ जाएगा और c जो है वो p² आ जाएगा। तो लेट अल्फा एंड अल्फा -1। अब यहाँ पर ये बात समझ लें कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा -1 होगा, क्योंकि डिफर बाय यूनिटी उनका डिफरेंस कितने का है 1 का है। यानी कि अल्फा है तो अल्फा में से -1 कर दें तो उनका डिफरेंस कितने का आ जाता है 1 का आ जाता है। तो यही कंडीशन हमने लगानी कि अल्फा है दूसरा अल्फा -1 है। डिफर बाय यूनिटी से मुराद यही चीज़ है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि अगर हम एक को अल्फा रखें तो दूसरा अल्फा -1 होगा। बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा कि सम हम करेंगे तो ये अल्फा + अल्फा -1। अब बेटा अल्फा
और अल्फा माइनस वन रूट्स हैं, अब बीटा रूट नहीं है। पहले हम अल्फा प्लस बीटा जैसे लिखते थे, अब अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन होगा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस अल्फा बेटा टू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू, अब माइनस ये वाला आ गया, बी की वैल्यू माइनस वन है, ए की वैल्यू वन है, वो हमने पुट कर दी माइनस इंटू माइनस वन ओवर वन। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वन ओवर वन क्या होता है, वन ही होता है। तो ये माइनस वन ये वाला जो है वो इस साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा, तो टू अल्फा इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो अल्फा जो है वो टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे वन आ जाएगी। ये सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स जाहिर है कि फिर अल्फा और अल्फा माइनस वन दो रूट्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पर बेटा अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी वैल्यू है, वन है। तो अल्फा की जगह पे वन इंटू वन माइनस वन, और सी क्या है, पी स्केयर है। यहाँ पर ऊपर देखें सी की वैल्यू आपके पास है पी स्केयर, सी की वैल्यू है पी स्केयर, तो ओवर ए की वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पी स्केयर ओवर वन। तो ओवर में वन हम नहीं लिखते, तो ये क्या आ जाएगा, पी स्केयर ओवर वन, तो पी स्केयर ही होगा। ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही आ जाएगा। पी स्केयर इज इक्वल टू जीरो। हमें पी चाहिए, तो उसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जीरो का स्केयर रूट बेटा जीरो ही होता है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमने ये पी की वैल्यू ही बतानी थी, जस्ट सिंपली हमने उसका क्या करना है कि उसके रूट्स रखते हुए जब हमने ख्याल करना है, इस क्वेश्चन ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए तो डिफर बाय यूनिटी है, तो एक को अल्फा रखो, दूसरे को अल्फा माइनस वन, उसी रूट में से माइनस वन कर दो। आपने अल्फा और बीटा माइनस वन नहीं करना, उसी रूट्स में से एक माइनस करना है, क्योंकि उस रूट में से माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा, वन का। ये डिफर का मतलब है कि उनका डिफरेंस वन का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट भी ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ हल्की सी वैल्यू चेंज की है, इक्वेशन चेंज कर दी है और डिफर बाय टू कर दिया है बस। वहाँ पे डिफर बाय वन था, तो यहाँ पे डिफर बाय टू कर दिया है। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, डिफर बाय टू। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिख ली, ए जो है वो वन है, बी जो है वो थ्री है, और सी जो है ये टोटल मिला के पी माइनस टू, दोनों ये कांस्टेंट टर्म पूरी की पूरी लिखनी है, माइनस टू नहीं लिखना। सी की वैल्यू क्या होगी, पी माइनस टू। तो अब लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस टू, जहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे डिफर बाय टू, तो वहां पे अगर एक आपने अल्फा रखा है तो दूसरा अल्फा माइनस टू होगा। अगर डिफर बाय वन होगा तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा माइनस वन होगा। अगर आपने बीटा रखा है तो बीटा माइनस वन होगा या बीटा माइनस टू होगा। डिफर बाय टू है तो अल्फा और अल्फा माइनस टू होंगे। तो अब उसका सम फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, बीटा की जगह ये अल्फा माइनस टू आएगा, क्योंकि सेकंड रूट जो है वो अल्फा माइनस टू है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा बेटा टू अल्फा होगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू थ्री है, ए की वैल्यू वन है, तो माइनस थ्री, और ये माइनस टू इधर आके प्लस टू हो जाएगा, तो टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस वन, ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन बाय टू आ जाएगी। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, किसमें, सम ऑफ रूट से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। तो अब हम प्रोडक्ट में जब पुट करेंगे तो ये पी की वैल्यू बेटा प्रोडक्ट में ही आएगी, क्योंकि पी में सी इन्वॉल्व होता है, और आपने जो पी फाइंड आउट करना है वो सी की वैल्यू में है। तो ये प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पी की वैल्यू आएगी, वहाँ पे हम ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा टास्क है कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करें। जी बेटा, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस टू, दोनों रूट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जाहिर है अब हमने अल्फ़ा बीटा नहीं रखे हुए, एक अल्फ़ा है एक अल्फ़ा माइनस टू है, इज इक्वल टू सी ओवर ए आ जाएगा। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट सम में रुक कर चुके हैं कि वो अल्फ़ा जो है वो माइनस वन बाई टू के इक्वल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस टू, अल्फ़ा की जगह पे माइनस वन बाई टू पुट कर दिया। सी जो है वो पी माइनस टू है, ओवर ए क्या है, वन है। तो यहाँ पे बेटा ये वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास सिर्फ एक अननोन बचता है पी। तो अगर हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कैसे करना है, माइनस वन बाई टू, अंदर दोनों जो हैं
इनको आपने को एलसीएम लेना है। 2 जो है एलसीएम लेंगे तो 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 1 1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे बेटा क्या है 1 है, तो किसी भी होल नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है। 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाता है, 2 2s 4, साथ में क्या माइनस, जो p-2 ऐसे आ जाएगा। -1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये -1 -4 प्लस होंगे तो -5/2 इज इक्वल टू p-2। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब ये 2 को 2 से कैंसिल नहीं करना है, ये डिनोमिनेटर में या दोनों, तो ठीक है इसको कैंसिल नहीं करते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से जो है वो कैंसिल नहीं होता। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 1s 5 2 2s 4 इज इक्वल टू p-2। अब ये 4 जो यहाँ पर -2 जो है वो इधर आके +2 हो जाएगा। तो अब ये फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 4 एलसीएम होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो 1 है, 4 एलसीएम होगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, 5 1s 5 हो जाएगा, प्लस 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, 4 2s 8, दरमियान में प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, 5 + 8/4। तो p की वैल्यू बेटा 13/4। यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि सम फाइंड आउट किया, वहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू, पहले तो हमने सबसे ज़रूरी कंडीशन इस क्वेश्चन में है कि अगर डिफर बाय 1 है तो एक को अल्फ़ा -1 रख लें, अगर डिफर बाय 2 है तो एक को अल्फ़ा और एक को अल्फ़ा-2 रख लें। और जब सम फाइंड आउट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो आपका p जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि वो c की कांस्टेंट टर्म में है तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट में आएगा। तो वहाँ से जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके p की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा 5th क्वेश्चन है, फाइंड m if the roots of the equation x² - 7x + 3m - 5 is equal to 0 satisfy the relation 3α + 2β is equal to 4। तो हमने यहाँ पर m फाइंड आउट करना है। पहले हमसे k फाइंड आउट करवाया गया, फिर अगले क्वेश्चन में p फाइंड आउट करवाया गया। अब हम क्या करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन जो है वो हर क्वेश्चन में चेंज कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इक्वेशन लिख ली x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0। a जो है वो 1 है, b -7 है और c जो है वो 3m - 5 है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा और बीटा जो है वो गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ये वाला आ गया, b जो है वो -7 है ओवर a क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 7 आ गया। तो यहाँ से बेटा हम बीटा की या अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर। बीटा अगर फाइंड आउट करना हो यानी कि बीटा की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस अल्फ़ा 7 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो वो कौन सी इक्वेशन है, 1 बन गई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जब हम फाइंड आउट करेंगे तो c/a, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा c बेटा आपको पता है 3m - 5 है और a क्या है 1 है, अल्फ़ा बीटा 3m - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा जो हमने m फाइंड आउट करना है वो c में है, कांस्टेंट टर्म में है। तो ये प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वहाँ पे ये होगा। तो इसलिए हमें यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना पड़ेंगी, फिर हम m को फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब जो रिलेशन हमें दिया गया है ये सेटिस्फाई 3α + 2β इज इक्वल टू 4, इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं रूट्स। तो फिर हम यहाँ पे बीटा की ये वैल्यू जो निकाली गई है इस अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट कर देंगे तो बीटा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा भी आ जाएगा। दोनों अल्फ़ा और बीटा जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो वो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। मेन समरी बेटा यही चीज़ है कि रिलेशन में ये वाला बीटा की वैल्यू पुट करनी। अगर आपने अल्फ़ा की हुई है तो वो अल्फ़ा की जगह पे कर देंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। मेन समरी इसकी यही है। तो अब हम नेक्स्ट इसका रिलेशन में जाके इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, हमें बताया गया है ये कि इसके रूट्स जो हैं वो इस
रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब बीटा हम फाइंड आउट कर चुके थे पीछे 7 माइनस अल्फ़ा। मैंने आपको पीछे इस क्वेश्चन की पूरी समरी समझाई है कि ये बीटा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन 1 से हमने ली 7 माइनस अल्फ़ा। बीटा को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जस्ट हमारे पास एक अननोन अल्फ़ा बचता है, तो इसकी वैल्यू अब हम यहाँ से निकालेंगे। वो कैसे? 3 अल्फ़ा प्लस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा, 2 ज़ाहिर 2 1 2, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अब ये 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा ये क्या रह जाएगा? अल्फ़ा प्लस 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। 4 माइनस 14, 14 माइनस 4 नहीं करना, 4 माइनस 14, तो ये अल्फ़ा क्या आ जाएगा? माइनस 10 आ जाएगा। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन 1 है बेटा, पीछे हमने की थी ये 7 माइनस अल्फ़ा, बीटा की जगह पे 7 माइनस अल्फ़ा लिखा ना, तो क्वेश्चन 1 हमारी, आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा आई थी। तो बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू में अल्फ़ा की वैल्यू अब अगर हम पुट कर दें यहाँ पर, ये जो -10 हमने फाइंड आउट किया है, तो वहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये -10 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 प्लस 10 कितना हो गया? 17 हो गया। तो अब ये अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम वो जो प्रोडक्ट वाला था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, ये हमें दिया गया था प्रोडक्ट में। आपको थोड़ा सा पीछे आप करके वीडियो भी देख सकते हैं कि ये हमने फाइंड आउट किया था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फ़ा की वैल्यू -10, ये देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू -10 है, बीटा की वैल्यू 17 है। ये दोनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फ़ा की जगह पे -10, बीटा की जगह पे 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये प्लस माइनस माइनस 17 टेंस 170, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा इज इक्वल टू यहीं यहाँ पे 3m ही बचेगा। तो 3m किसके इक्वल आ जाएगा? ये प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 170 में से 5 माइनस किया तो 165, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है तो -165। तो m क्या आ जाएगा? -165। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 जो है वो 165 को डिवाइड करता है पूरा, 3 5 15, 16 में से 15 हो गया डिवाइड, तो फिर 1 इसके साथ लगेगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो 3 5 15, तो m की वैल्यू जो है वो -55 आपके पास आंसर आ जाएगा। पूरी समरी मैंने आपको समझाई कि अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करेंगे, और आपका अननोन जो m है वो अल्फ़ा बीटा में आ रहा है। तो पहली जो अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया है वहाँ पे बीटा में से हम जो भी आएगी वो इन टर्म बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा वो हम रिलेशन में पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको पहला जो वो क्वेश्चन 1 होगी उसमें पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों जो है वो इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे ये हमारा अननोन था m, वहाँ पे पुट करेंगे तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भी बेटा 2 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो वो भी बड़ा इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब बेटा ये द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वैसी ही इक्वेशन है, जस्ट ये साइन कुछ चेंज किए हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, यहाँ पर भी कुछ साइन चेंज किए हैं। तो a 1 आ गया, b जो है वो 7 आ गया, c जो है वो 3m माइनस 5 आ गया। वही लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -b ओवर a, माइनस ये वाला आ गया, b 7 है और a 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -7 के इक्वल आ गया। वहाँ पर 7 था, यहाँ पे -7 आ गया। कुछ साइन चेंज हुए हैं बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है। तो अब ये बीटा किसके इक्वल होगा बेटा? बीटा किसके इक्वल होगा? -7 माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा बीटा। तो ये बीटा, ये क्वेश्चन 1 याद रखिएगा, -7 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने अब अल्फ़ा की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है, वहाँ से रिलेशन में से निकाल के। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अभी हमने इसका फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा? c ओवर a। अब भाई आपको पता है कि c में 3m माइनस 5 था और a 1 था, तो अल्फ़ा बीटा 3m माइनस 5, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, अब ये रिलेशन जो दिया गया 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। जो पहली हमने बेटा, मैंने आपको कहा था कि ये याद रखें कि ये वाली जो है बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -7 माइनस अल्फ़ा, ये वहाँ पे हमने
पुट करनी है उस रिलेशन के अंदर तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा इस रिलेशन में हमने क्या करना है कि 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर वो बीटा की वैल्यू -7 माइनस अल्फ़ा जो है वो पुट की तो बीटा एलिमिनेट हो गया। तो 3 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 14 माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई हो गया +2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अब 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा, और ये +14 इधर आके माइनस हो जाएगा 4 माइनस 14। तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा -10, क्योंकि 4 माइनस 14 -10 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो -2 अल्फ़ा की वैल्यू बेटा -2 आ गई। वो इस बीटा ये वैल्यू जो बीटा की थी -7 माइनस अल्फ़ा, उसमें हम ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, तो -7 माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस इंटू -2, तो -7 + 2 हो जाएगा। तो ये बीटा किसके इक्वल आ जाएगा -5 के इक्वल आ जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई -2 और बीटा की वैल्यू भी आ गई -5। अब इसको हम ये अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5 था ये, इसमें अगर हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हम करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, बीटा की -5 है, इज इक्वल टू 3m-5। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 2 10, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3m। तो 3m 15 के 10 + 5 15 के इक्वल, तो m किसके इक्वल होगा 15/3, तो 3 5 15, तो m की वैल्यू बेटा 5 आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, वही सेम पिछले क्वेश्चन वाला मेथड है। अगला जो है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है, बिल्कुल सिर्फ इक्वेशन चेंज की गई है और रिलेशन चेंज किया गया है, बाकी मेथड सारा सेम है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2, ये जो अननोन तकरीबन हमारे आ रहे हैं। p भी जो था वो कांस्टेंट टर्म में आया था, m भी जो है वो कांस्टेंट टर्म में आया है। कांस्टेंट टर्म में आएगा तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जो हम c/a करते हैं तो वहाँ पर ये होगा। तो इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। जस्ट ये इक्वेशन चेंज की, रिलेशन चेंज किया, हमने इक्वेशन लिखी, a जो है वो 3, b जो है वो -2 और c जो है वो 7m + 2, अकेला 2 नहीं है, पूरे का पूरा 7m + 2 होगा। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये बेटा a 3 है, b -2 है, c 7m + 2 है। तो अब हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा a जो है वो 3 है, b -2 है, c जो है वो 7m + 2 है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हमने अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स रखे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा माइनस इंटू -2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो वो क्या हो जाएगा, c हमारा 7m + 2 है, तो 7m + 2/a हमारा 3 है। तो ये जो हमारा अननोन जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस प्रोडक्ट में आएगा। तो हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये जो बीटा है ये इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा है, इसको हम उस रिलेशन में पुट करेंगे तो बीटा एलिमिनेट होकर हमारे पास अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा को फिर हम इस यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा, दोनों की वैल्यू हम लेके यहाँ पे पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। यही मेन इसकी समरी है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया बेटा, एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये हमें गिवन है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा फ्राम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 थी बेटा ऊपर ये वाली, इसमें से बीटा की ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 2/3 माइनस अल्फ़ा, ये यहाँ पे पुट कर दी। तो 7 अल्फ़ा -3 इंटू 2/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। तो 7 अल्फ़ा माइनस ये 2 कैसे बचेगा, 3 जब 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये बेटा -2 बच जाएगा, माइनस माइनस फिर +3 अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 18। ओवर से हमारी जान छूट गई। अब हम सीधा स्टेट
7 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा हो जाएगा। ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 18 + 2, तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 18 + 2 20 है, तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा जो है वो 2 आ गया। अब बेटा ये जो अल्फ़ा आया है हमारे पास, ये हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी आपको। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा, ये इक्वेशन 1 थी हमारी। तो 2/3 अल्फ़ा की वैल्यू -2 पुट कर दी, तो यहाँ पर 3 एलसीएम लिया बेटा, तो 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, तो 2 1s 2, माइनस इसके नीचे क्या है 1 है, तो 3 को 1 पे डिवाइड किया 3, 3 2s 6, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 - 6 -4/3। अब ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3, ये हमारे पास 2 इक्वेशन थी। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 आ गई। बीटा की वैल्यू -4/3 है, वो पुट कर दी, इज इक्वल टू 7m + 2/3। तो अब ये बेटा -8/3, 2 4s 8 होता है, तो प्लस माइनस माइनस -8/3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × -8/3 हो जाएगा। 3 × -8/3, ये 4 2s 8 हुआ है, तो 7m + 2 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल, तो 7m + 2 किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के, तो 7m किसके इक्वल होगा, -8 - 2, तो ये -10 हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है वो -10/7 हमारे पास आ गई। तो यही हमारी रिक्वायर्ड थी। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो एक तरह के ही थे, सेम टाइप के, वो आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू ए गिवन नंबर लैम्डा। इसमें कंडीशन बेटा उन्होंने चेंज कर दी कि दोनों का सम भी और प्रोडक्ट भी एक नंबर है लैम्डा उसके इक्वल है। सम भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। पहले तो बेटा हम पहले सम और प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करें, फिर कंडीशन की तरफ चलेंगे। तो ये 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा ए जो है ये पूरा 2m + 3 ये हो जाएगा, बी 7m - 5 हो जाएगा, सी जो है वो 3m - 10 हो जाएगा। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा और बीटा हमने खुद से लेट कर लिए कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इसके रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा बेटा, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस यही आ गया, बी जो है वो 7m - 5 है और ए जो है वो 2m + 3 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बेटा क्या होगा, c/a। तो c 3m - 10 है, वो पुट कर दिया। ए जो है वो 2m + 3 है। ये हमारे पास अल्फ़ा + बीटा सम आ गया, अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोडक्ट आ गया। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अब गिवन कंडीशन क्या है, हमें हर क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को हमने फॉलो करना है और वहाँ से जो भी हमें टास्क दिया है वो हमने पूरा करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फ़ा + बीटा वो भी एक गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। देखें आप स्टेटमेंट को पढ़ें ज़रा कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू ए गिवन नंबर लैम्डा। सम भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो यहां पर बेटा हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा भी लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है। जब ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो जाहिर है कि फिर ये दोनों इक्वल हुए, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। तो जैसे ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी हो तो ए इज इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर भी बेटा अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड आउट की थी ये इनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अल्फ़ा + बीटा की जगह पे -7m - 5/2m + 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की जगह पे 3m - 10/2m + 3। तो यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, इस कंडीशन के मुताबिक तो बिल्कुल सेम आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सम में भी -b/a होता है और प्रोडक्ट में भी c/a होता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर a ही होता है। तो इसलिए ये दोनों सेम आएंगे ऐसी कंडीशन के अंदर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी ओवर 2m + 3 है, ये भी ओवर 2m + 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब स्ट्रेट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -7m माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब ये नेगेटिव है 7m, इसको इस साइड पे ले जाएं, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वो दोनों ही नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसको यहाँ से इस साइड पे ले आएँ तो 3m + 7m 5 + 10 हो जाएगा, तो ये 10m इज इक्वल टू 15। तो m किसके कुल आ जाएगा 15, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15/10। तो 5 3 15 5 2 10, तो m किसके कुल आ गया 3/2। यही हमने फाइंड आउट करना था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट भी बेटा ऐसे ही उन्होंने यही कंडीशन है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दी। 4x² - 3 + 5m x - 9m - 17 इज इक्वल टू 0। तो a बेटा 4 आ गया, b माइनस इंटू 3 + 5m और c माइनस इंटू 9m - 17, दोनों के साथ माइनस साइन है तो वो हम साथ में लगाएंगे। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स बेटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होगा। तो b बेटा ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो b जो है वो 3 + 5m/4 हो जाएगा। c जो है -9m - 17/4 हो जाएगा। तो ये अब हम सम और जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। जी बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a होगा, तो माइनस ये है, b जो है वो माइनस इंटू 3 + 5m/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 5m/4। अगर a b और c की वैल्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करेंगे तो आपको a b c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा c/a है, तो वो माइनस इंटू 9m - 17/4, ये c की वैल्यू थी माइनस के साथ, ओवर a की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वही कंडीशन है बेटा पिछली, कि दोनों जो हैं वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बी लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा बी लैम्डा के इक्वल है। अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो जाहिर है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। तो अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3 + 5m/4, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 3 + 5m/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दीजिए, देखें बेटा दोनों की हमने पहले फाइंड आउट की, माइनस इंटू 9m - 17/4, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। ये मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के सम में भी -b/a होता है और उसमें भी c/a, यानी डिनोमिनेटर दोनों में a आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3 + 5m इज इक्वल टू 3 + 5m इज इक्वल टू ये -9m माइनस माइनस +17 हो जाएगा। अब ये -9m है तो इसको इस साइड पे ले आए तो 5m + 9m, इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5m + 9m इज इक्वल टू ये 17, ये +3 है इधर आके -3 हो जाएगा। तो ये 5 + 9 दोनों को कोफिशिएंट प्लस होंगे तो 14m इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो 14/14, तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमारे रिक्वायर्ड था कि आप, उन्होंने कहा था कि m की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इस तरह से बेटा बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। तो ये इस एक्सरसाइज का एंड हो गया। मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर करें, ये वीडियो लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। हमारी 2.3 कंप्लीट हुई, नेक्स्ट हम 2.4 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।